नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपने अपने अपने में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का विषय है सपने में कुर्सी देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में विभिन्न अवस्थाओं में कुर्सी को देखना शुभ होता है या अशुभ, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, सपने में यदि आप खाली कुर्सी देखते हो, वो कुर्सी प्लास्टिक की हो या लकड़े की हो, आप देखते हैं कि वो खाली है, उस पर कोई नहीं बैठा है, तो इसका मतलब स्वप्न विज्ञान के अनुसार अशुभ ना मानकर शुभ माना गया है। सपने में खाली कुर्सी देखना, इसका अर्थ यह होता है कि बहुत ही जल्द आपके जीवन में कोई बदलाव होगा और वो बदलाव सकारात्मक होगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति की उत्पत्ति होगी जिसके चलते आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। यदि आपकी नौकरी छूट गई है और आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर आप बेरोज़गार हैं, तो आपको नई नौकरी मिलेगी। बहुत दिनों से अगर आप कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नया व्यापार या बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यह इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। इस प्रकार दोस्तों, सपने में खाली कुर्सी देखना बहुत ही शुभ सपना माना गया है। दोस्तों, अगली कंडीशन यह है कि अगर आप सपने में बहुत आलीशान कुर्सी देखते हैं और उस पर स्वयं को विराजमान हुए देखते हैं या बैठे हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ निकलता है। इसका मतलब है कि दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में आपको प्रमोशन की इच्छा है या आपको ऊंचा पद पाने की जिद है और उसी दृष्टि से आप अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो आपका यह सपना बहुत ही जल्द दोस्तों पूरा होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर मात करके अपने व्यापार में कुछ बड़ा करेंगे, जिससे व्यापार क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको आपके व्यापार में वृद्धि होगी। पर दोस्तों, कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है जिस स्थिति में कुर्सी को देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना गया है। जैसे कि अगर दोस्तों, यदि आप सपने में यह देखते हैं कि आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं और वह कुर्सी टूटी हुई है, तो यह सपना अच्छा नहीं माना गया है। इसका मतलब है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य किसी भी क्षेत्र के प्रति हो सकता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हो। आपको यह सपना आने पर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य में कोई बाधा आ सकती है। आपके जो गुप्त शत्रु है उनसे आपको सावधान होने की आवश्यकता है। उनकी वजह से आपको किसी नुकसान का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों, आप सपने में यह देखते हैं कि कोई आपको कुर्सी से उतार रहा है या आपकी कुर्सी कोई खींच रहा है, तो दोस्तों, यह सपना आने पर भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह अच्छा सपना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। कोई आपका अपमान कर सकता है। भविष्य में आपको किसी अनजाने या फिर परिचित व्यक्ति से विश्वासघात मिलने की संभावना है। आपके प्रतिस्पर्धी से आपकी मानहानि हो सकती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा सपना आने पर आप सतर्क हो जाइए और अपने जीवन में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करें। दोस्ती संबंध आगे बढ़ाने से पहले पूरी तरह से सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाएं। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में कुछ दबी इच्छाएं होती है, जैसे कि हमें कोई पद पाने की इच्छा होती है या फिर हम बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश हमें प्रमोशन मिल जाए, और ऐसा प्रयास भी हम करते हैं या फिर किसी ऊंचे पद की चाह रखते हैं।
तब भी दोस्तों ऐसी इच्छाएं दबी होती है तो हमें कुर्सी के सपने आना स्वाभाविक बात है, पर क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते। पर दोस्तों अगर हम उसी के बारे में नहीं सोचते फिर भी हमें ऐसे सपने आते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इनका विश्लेषण करना अवश्य पड़ता है। पर दोस्तों जिन सपनों का फल बुरा है, ऐसे सपने आने पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सपने हमें भविष्य में होने वाली परेशानियों के बारे में सतर्क करने के लिए ही आते हैं दोस्तों। इसीलिए जिन सपनों का फल अशुभ है, ऐसे सपने आने पर सावधान होकर पूरे सोच विचार से हर कदम आगे बढ़ाएं और पूरी सावधानी रखें ताकि इन बुरे सपनों का फल आप तक ना पहुँचे। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सपनों की ऐसी ही रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें।